आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे अभी मर्चेंट नेवी के लिए। हाँ, अगर आप एससी/एसटी हो तब आपके पास 5% का रिलैक्सेशन है, जिसकी वजह से आप एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन कंपनीज़ आपको नहीं जिनके लेंगी। पास सीओसी नहीं है, उनको $5-5 हज़ार कंपनी दे रही है। जहाज पे आप खून के आंसू रो दीजिएगा, आप लोग जो उम्मीद में है ना कि हाँ। Watch your six. 12 का सीबीएसई का बोर्ड का रिजल्ट आ गया है और रिजल्ट के साथ साथ बहुत बच्चे परेशान हो गए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है मर्चेंट नेवी के लिए मोस्टली एक्सपीरियंस एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं या फिर बिलो एवरेज। बहुत कम ही ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं और फिर वो मर्चेंट नेवी को टारगेट करते हैं। उसका नतीजा ये हुआ कि जब बोर्ड का रिजल्ट आया तो पता चलता है कि मोस्टली एक्सपीरियंस जो है वो पीसीएम में अटक गए हैं। अभी हमारे पास ही इतने सारे मैसेज आ गए हैं जिसमें पता चला किसी को 58% है, कोई 59 पे, कोई एक मार्क्स की वजह से 60% से बच गया है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो 69 पे लटके हैं, मतलब 70 से चुके हैं। 70 से चूकने वाले का तो समझ में आता है कि वो तो बहुत जगह एलिजिबल हो जाएंगे, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो 59, 58, 55 ये सब के आसपास टपके हैं ना, मतलब उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन सबका सोल्यूशन होता है। देखिए, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे अभी मर्चेंट नेवी के लिए, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप ये पूरा वीडियो देखिए और समझिए कि आपको क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, जिसकी वजह से आप अपने करियर के साथ ना खेल जाएँ। क्योंकि जैसे ही रिजल्ट कम आया, तो बच्चे जो 58-59% वाले हैं ना, वो हमको मैसेज करके ऐसे-ऐसे ऑप्शंस का पूछ रहे हैं, जिसको सुन के मेरा दिमाग हिल जा रहा है कि भाई ये क्या सोच रहा है? मतलब कोई अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी ले जाके मारने को रेडी है, कि हाँ, हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी ले जाके मार लेते हैं, नहीं तो अपने पैर को कुल्हाड़ी पे मार देते हैं। ऐसे-ऐसे ऑप्शंस बच्चे सोच रहे हैं। तो आप पहले अपने आप को शांत कीजिए, जो भी बच्चे देख रहे हैं ये वीडियो जिनका पीसीएम कम है, क्योंकि हमको पता चला है आईसीएसई वाले बच्चे 60% के नीचे लटक गए, महाराष्ट्र बोर्ड वाले नीचे लटक गए और अभी तो सीबीएसई, हम सीबीएसई में एक्सपेक्ट नहीं किए थे, कि हमको लगा था सीबीएसई में बच्चे ज़्यादा लाएँगे, लेकिन सीबीएसई वाले भी बहुत बच्चे 60 के नीचे लटके हैं। इसका रीज़न है मोस्टली तो फिजिक्स में ही लटके हैं और बहुत बच्चे मैथ्स में भी लटके हैं। फिजिक्स में बहुत बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको बहुत कम मार्क्स आएगा, लेकिन फिजिक्स में बहुत बच्चों को मार्क्स आया है। और यही नहीं, मैथ्स में बच्चे लटके हैं, कितनों को तो मैथ्स में कंपार्टमेंट लग गया है। तो आपको पूरा अब समझना होगा कि आप क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है? मर्चेंट नेवी जॉइन करने के लिए सबसे पहला चीज़ याद रखिए, आपको 60% पीसीएम होना चाहिए। आपको कोई बोलता है कि 60% के नीचे है, आपको करवा देगा, आप समझ लो कि आपके साथ धोखा हो रहा है। ठीक है? डीजी शिपिंग अलाउ ही नहीं करता है 60 के नीचे वाले को सेकंड मिड का एग्जाम देना। आप कैसे बनोगे ऑफिसर? हाँ, अगर आप एससी एसटी हो तब आपके पास 5% का रिलैक्सेशन है, जिसकी वजह से आप एलिजिबल हो जाओगे, लेकिन कंपनीज आपको नहीं लेंगी। कंपनी में सिर्फ एससीआई आपको स्पॉन्सरशिप दे सकती है, बाकी कोई कंपनी 60% के नीचे में नहीं लेगी। अगर आप एससी एसटी से एलिजिबल भी हो जाते हो, फिर भी आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगा। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है? देखो, आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, ठीक है? 2 ऑप्शन आपके पास हम रख दे रहे हैं, आप उसमें से जो चुनना है चुन लो। अगर आप तीसरे ऑप्शन की तरफ गए, तब समझ लो आपकी लंका लग जाएगी, आप अपने करियर को डुबा लोगे, क्योंकि ऐसे-ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे आपको, कोई तो आपको कैप्टन बनाने तक को रेडी हो जाएगा अभी, ठीक है? तो उन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है, लेकिन वीडियो में डिटेल्स में जाने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप आईएमयू, सीईटी 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्पॉन्सरशिप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कीजिए हमारे ग्रुप को, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी आपको। चलो अब वीडियो पे आते हैं। देखो, सबसे पहला चीज़ है, पहला ऑप्शन है आपके पास, पीसीएम नहीं आया है तो आप इम्प्रूवमेंट दो या फिर रिपीट करो। इम्प्रूवमेंट उनके लिए है जो 60% के आस-पास लटके हैं, वो इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। अब देखो, इम्प्रूवमेंट देने में आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको तो पहले ये आईएमयू सीईटी में अपीयर होना है। आईएमयू सीईटी में अपीयर हो जाओ, एक अच्छा रैंक ले आओ एंड देन इम्प्रूवमेंट देके 60% अबव पीसीएम करो और जाके किसी कंपनी का फेब बैच में अप्लाई करो। देखो, मेरे साथ भी हुआ था, मेरा पीसीएम कम था, एलिजिबल थे हम, 61% पीसीएम था। अगस्त बैच में हमको मर्चेंट नेवी का आइडिया नहीं था, तो इसी वजह से हम कुछ नहीं कर पाए। लेकिन फेब बैच में जब हम प्रिपेयर कर रहे थे, तो मेरे पास ये चीज़ था कि मेरा पीसीएम कम है, हम क्या करें? तो हम क्या किए कि हम अपना इम्प्रूवमेंट का भर दिए। मेरा मैथमेटिक्स में बहुत कम मार्क्स था, 33 मार्क्स थे मैथमेटिक्स में। तो हम सोचे कि इम्प्रूवमेंट भर देते हैं मैथमेटिक्स में और थोड़ा-सा इम्प्रूव करके फिर अगस्त बैच में एडमिशन ले ही लेंगे। लेकिन हम पहले से प्लान किए हुए थे कि अगर मेरा फेब बैच हो जाता है, तब तो इम्प्रूवमेंट देने की जरूरत ही नहीं है। इम्प्रूवमेंट हम बैकअप के लिए भरे थे।
हम फेब बैच में पूरा जान लगाए, फेब बैच में हमको ग्रेजुएशन से स्पॉन्सरशिप मिल गया, हम इम्प्रूवमेंट नहीं दिए। एक बार आपका डीएनएस हो जाता है ना, डीएनएस में हो जाता है, कंपनी का स्पॉन्सरशिप मिल जाता है, फिर जिंदगी भर आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपका पीसीएम परसेंटेज कितना है। कहीं नहीं पूछा जाता है, ना कोई कंपनी पूछेगी, ना कोई एग्जाम में कोई नहीं पूछता है कि आपका 12 में कितना परसेंट पीसीएम था। तो आप समझ लो कि आपको बस इंस्टीट्यूट जाने का टेंशन लेना। आप एक बार इंस्टीट्यूट में घुस गए लो पीसीएम के साथ भी, मतलब आपका काम हो गया। और वही चीज हम भी किए, 61% के साथ ग्रेजुएशन में घुसे थे, अभी फ्लीट मैनेजमेंट में, जो कि 70% वाले बच्चों को लेती है। तो आपको क्या करना है, इम्प्रूवमेंट भरो, ठीक है। IMUCT दो, अच्छा रैंक लाओ, उसके बाद से फैब बैच के लिए तैयारी करो। फैब बैच में अगर नहीं होता है, आप रिपीट के लिए भी भरो, ठीक है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इंप्रूवमेंट दे दिए 62-63% पे रुक जाना है, नहीं। आप रिपीट के लिए भरो। अगर आपका फैब बैच में हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रिपीट करो 12 को, 65 के ऊपर करो, 70 के ऊपर का ट्राई करो, एंड देन फिर फुल फोकस के साथ, कोर्स के साथ घुसो मर्चेंट नेवी में, ठीक है। आपके पास ये पहला ऑप्शन है रिपीट का। दूसरा ऑप्शन है, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन हाँ मतलब अच्छा है। या तो आप बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लो, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग करो 4 साल का, देन जीएमई कोर्स करो, 8 महीने का कोर्स होता है, एंड देन आप एज ए इंजीनियर ज्वाइन करो मर्चेंट नेवी। उसमें भी ऑप्शन है कि आप बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स करते हो, तब आप 4 साल बाद ईटीओ कोर्स करोगे 4 महीने का, एंड देन आप एज ए ईटीओ आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करोगे। बहुत बच्चे कंफ्यूज हैं, उनको गलत फहमी है कि ईटीओ का डिमांड नहीं है, ईटीओ खत्म हो जाएंगे। लेकिन हम आपको बता दें, अभी मर्चेंट नेवी में अगर किसी रैंक की सबसे ज्यादा डिमांड है तो वो है ईटीओ। बिना लाइसेंस वाले ईटीओ को, जिनके पास सीओसी नहीं है, उनको $5,000 कंपनी दे रही है। सोचो कितना डिमांड है अभी ईटीओ का, एकदम स्कार्सिटी हो गया है यार, मतलब मिल नहीं रहा है कंपनी को ईटीओ। ईटीओ का साइन ऑफ नहीं होता है 6 महीने पे, मतलब ईटीओ रो देते हैं कि मेरा साइन ऑफ करवाओ, मेरा साइन ऑफ करवाओ, एंड देन उनको 7 महीने 8 महीने पे उतारा जा रहा है, क्योंकि मार्केट में ईटीओ नहीं है, ठीक है। तो ईटीओ का डिमांड है। उसके बाद से आ जाओ, अगर ये ऑप्शन भी आपको नहीं पसंद आता कि नहीं मुझे तो डेक साइड ही जाना है, तब डेक साइड जाने के लिए उसमें आप थर्ड को सेलेक्ट कीजिए, वो है बीएससी इन पीसीएम कर लीजिए। पीसीएम में से किसी में भी बीएससी कर लीजिए, जिसमें आपके किसी एक साल में फिजिक्स होना चाहिए, एंड देन 3 साल का बीएससी करके आप आइए और फिर डीएनएस के लिए तैयारी कीजिए, फिर डीएनएस में होके जाइए। आपके पास हम दो ऑप्शन दे दिए हैं। तीसरा कोई भी ऑप्शन अगर आप जाते हैं, रिपीट इंप्रूवमेंट पहला ऑप्शन, ग्रेजुएशन दूसरा ऑप्शन, या तो बीटेक से कीजिए नहीं तो पीसी ग्रेजुएशन कीजिए नॉर्मल। अगर आप कोई तीसरा ऑप्शन जाते हैं कि मैं ए डीएनएस कर लूंगा, बी डीएनएस कर लूंगा, ऑस्ट्रेलियन कैडेट बन जाऊंगा, न्यूजीलैंड कैडेट बन जाऊंगा, ये बन जाऊंगा, वो बन जाऊंगा, तो फिर आप बनते रह जाएंगे और घर पे रोते रह जाएंगे जिंदगी भर। बहुत लोगों को हम देख लिए जो ऑफिसर बनने के बाद, ये सब के साथ ऑफिसर बनने के बाद तक रोते हैं कि अरे यार क्या गलती हो गया। पहले तो उनको ऑफिसर बनते बनते पता नहीं कितने साल लग जाते हैं। जो आपको इंस्टीट्यूट बोल रहा है ना कि मैं 7 लाख रुपए में प्लेसमेंट दिलवाऊंगा, मैं ये करवाऊंगा, वो करवाऊंगा, 10 लाख 12 लाख रुपए तक खर्चा करवा देगा वो आपका जहाज देते देते, ठीक है। जहाज पे आप खून के आंसू रो दीजिएगा। आप लोग जो उम्मीद में है ना कि हाँ पार्टी शिप मिलेगा, ये शिप पे जाएंगे, वो शिप पे जाएंगे, खून के आंसू रुलवा देगा वो कंपनी। सब ऐसा ऐसा कंपनी में ये लोग भेज देता है। मर्चेंट नेवी की रियलिटी को आप लोग नहीं जानते हैं। अगर जानना है, एक बार गूगल पे जाओ और देखो, गूगल पे पता करो, यूट्यूब देखो, कितने लोग इस तरह के शिप्स पे रो रहे हैं। मोस्टली इंडियन इस तरह के शिप्स पे जाके फंसते हैं। हम लोग जब गल्फ की तरफ से निकलते हैं ना, तो वीएचएफ पे कोई ना कोई रोता रहता है कि एजेंट फंसा दिया, यहाँ फंसा दिया, वो फंसा दिया। वो हो जाएगा आप लोग के साथ, और आप तो रोएंगे ही, घर वाले भी रोएंगे। इसीलिए कभी भी इन दोनों ऑप्शंस के अलावा तीसरा ऑप्शन कोई शॉर्टकट लिए, मतलब अपना तुम बेड़ा गर्क कर लोगे, ठीक है। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनो। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हो, अगर रिपीट कर रहे हो तो सबसे अच्छा ऑप्शन है, अभी से ही अगस्त 2026 के लिए हम लोग आईएमयू मेट में बैचेज स्टार्ट कर रहे हैं। अभी से ही ज्वाइन करो, अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करो। देखो आईएमयू सीटी की प्रिपरेशन में तुम 40-50% अपना बोर्ड्स कवर कर लोगे, ठीक है। बहुत लोग नहीं प्रिपेयर किए हैं कि ये सोच के कि मैं बोर्ड पे ज्यादा फोकस करूंगा, और यही फोकस करते करते फोकस हो गया और उनको 55 से 60 पे लटक गए, ठीक है। जो पढ़ने वाले होते हैं, जिनको फोकस करना होता है, वो हर तरफ एक साथ फोकस कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी भी टाइम है। हमारा बैच है अगस्त बैच 2026 के लिए, 1 अगस्त से स्टार्ट होगा। अभी से एडमिशन स्टार्ट हो, अभी एडमिशन लो, अभी हम लोगों के साथ जुड़ो, और अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करो। नहीं तो ज्यादा सोचने विचारने में टाइम ले जाओगे तो फिर टाइम निकल जाएगा और सब कुछ धरे का धरा रह जाएगा, ठीक है। चलो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, टाटा बाय बाय।